हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अभय। मैं हूं अभय और हम आज पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। क्लास 6 की है एंड बाई एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी ने इसे प्रकाशित किया है या ये बुक एनसीईआरटी की है, ऐसे आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की। फाइन, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। नाउ ये जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है उसमें टोटल कितने हैं? 6 चैप्टर है, ठीक है। और हम ये 6 चैप्टर 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो इसमें आज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वीडियो है, तो मैं कुछ आपको मैसेजेस भी देना चाहूँगा या कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मैंने जाना है या जो मैंने सीखा है। ये पहला काम होगा। और दूसरा होगा कंटेंट इन द सेंस कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 1 में अगर वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी होगी तो कुछ पढ़ेंगे, और अगर ज़्यादा लंबी हुई तो अगले दिन से देखेंगे। वैसे थोड़ी बहुत तो इसमें कर ही लेंगे, मान लीजिए कि कुछ एक आध टॉपिक कर लेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। आइए, ये ज्योग्राफी क्लास 6 ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद है फर्स्ट क्या है? लाइन बाय लाइन स्टडी विथ यू। तो इसको स्टडी हटा देते हैं, स्टडी बोलते बोलते आदत हो गया, ये रीडिंग, ठीक। तो लाइन बाय लाइन मैं आपके साथ पूरे बुक को रीड भी करूँगा, आप भी रीड करेंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या होगा? डिस्कस द मीनिंग ऑफ ईच लाइन। मतलब जो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे उसका कुछ तो, ये इंग्लिश में है तो हिंदी में उसका मीनिंग होता होगा, हम उसे भी आपको बताएंगे। हालांकि वो आपको रटना नहीं है, बस एक सेंस पैदा करने के लिए कि आपके मन में आपको ये पता चले कि नहीं ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब है, और एक ब्रॉडर व्यू आपको मिलता है, ठीक। थर्ड है पॉइंट आउट द स्पेशल वर्ड्स, ठीक। पॉइंट करना है आपके लिए। देखिए, सबके लिए अलग अलग स्पेशल वर्ड हो, कुछ तो यूनिवर्सल होंगे जो किसी कंसेप्ट के हैं, ठीक। जैसे अर्थ क्या है या सन क्या है या उनमें डिफरेंस क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, तो वो आप थोड़ी से पॉइंट आउट कर लेंगे। हालांकि मैं बताऊंगा, जो अगर नहीं बता पाया या जो नहीं आएगा वो आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। स्पेशल वर्ड इन पारा, ठीक है। विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। और दूसरा चीज़ कि इन्हीं से पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक। सन एंड अर्थ में डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। और जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रटना नहीं है, हर चीज़ को रटना नहीं है, फाइन, ये नहीं करना है। तो डायरेक्टली कुछ आ भी जाएंगे एग्जाम में, फाइन। ये आपको किस लिए पढ़ना है ये समझिए। पॉइंटिंग आउट द स्पेशल वर्ड्स एंड टेलिंग अबाउट देम स्पेशली विल लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक। इससे क्या होगा, अगर मैं आपको पॉइंट करता हूँ, बताता हूँ, तो वो आपके दिमाग में पिन करेगा, फाइन। तो जब आपको वो पिन करेगा तो ये क्या होगा, आपको पता चलेगा या आप उस पर थोड़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे आपके एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। थोड़ी मन इधर उधर भी है तो जैसे ये आदमी कोई कहेगा हाँ यहाँ देख लीजिए, तो थोड़ी सी आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ देखना है, ठीक। और वो क्या करेगा, विच लीड्स टू, वो क्या करता है, जो आप एक एक वर्ड सीखेंगे या एक ही वर्ड सीख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको फाउंडेशन बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बनता है उसमें मदद करेगा। जैसे आप कुछ भी सीखेंगे इसके आगे, तो अगर आपके नीचे के कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे, ये चीज़ें मजबूत रहेंगी, तो बिल्डिंग भी आपकी मजबूत होंगी, फाइन। विल हेल्प इन फ्यूचर ऑलवेज, जो कि आपको भविष्य में हमेशा ही हेल्प करेगा, पक्की बात है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आपको ऊपर की चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो नाउ फिफ्थ नंबर है ऑल द डाउट्स आस्क्ड बाय यू विल डेफिनेटली बी आंसर्ड। समझ रहे हैं? मतलब आप कोई भी डाउट अगर पूछेंगे, या ऑब्वियसली हम लाइव तो कर नहीं रहे हैं इसलिए आप कमेंट में ही पूछेंगे, तो जैसे ही पूछेंगे उसको मतलब टीम या मैं जो भी होगा देखूंगा। अभी हम लोग 2 ही 3 लोग हैं साथ में काम करने वाले, तो जो भी लोग देखेंगे वो या तो मैं देखूंगा तो मैं कर दूंगा, वो देखेंगे तो वो मुझसे बोलेंगे, मैं तुरंत उसका रिप्लाई एट द एंड मैं ही करूंगा, ठीक है। रिलेटेड टू टॉपिक, लेकिन वो डाउट क्या होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ठीक। अब आप जो पढ़े हैं, जो पढ़ाया गया, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए,
अगर आप आगे का जानना है तो आगे के क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में या आगे भी आएंगे वीडियोस तो उनमें डील कर दिया जाएगा उन चीज़ों को। फाइन। वीडियोस एज वेल इफ रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़रूरत पड़ी या जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट है जिसको मैसेज से लिखने में मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ पाएंगे, देन आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा और कमेंट के रिप्लाई में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लेंगे। ठीक है। छठवां नंबर है मोर मैसेजेस विल बी कन्वेड इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी कोई और बात बताने की तो वो आपको आगे के क्लासेस में बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइन। अगर कुछ ऐसा लग रहा हो जो नहीं बताया गया तो आगे बताया जाएगा आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आ गया आपका कंटेंट। तो सबसे पहले एक ये कंटेंट में जाने से पहले मेरी नज़र यहाँ पड़ी तो मैंने इसको थोड़ी से मॉडिफाई कर दिया। अब आप इसमें देखिए ये है क्या। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्पास। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्पास। ये बहुत यूज़फुल होता है, हालांकि जो इसका यूज़ करता होगा वही जानेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें सुइयाँ लगी हुई होती हैं। ठीक है, अब वो सुइयाँ हमेशा नॉर्थ और साउथ को पिन करती हैं। फाइन। अब इसमें जो है कि नॉर्थ किधर होता है साउथ किधर होता है, तो किसी भी बुक में, ठीक है, ये बुक है या हमारा ये जो ये टैब है, मान लीजिए आपके लिए बुक ही होगा, आप बुक लेके। और एक चीज़ और है, ये भी आपको बता दूं कि ऑलवेज वॉच द वीडियोज़ विथ बुक। आप जब भी पढ़िए या वीडियो को देखिए तो किताब ज़रूर लेके बैठिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि वो ई बुक ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ना हो, मोबाइल में ना हो, पीडीएफ ना हो, या टैब में ना हो, लैपटॉप में ना हो। आपको जो है कि हार्ड कॉपी रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आँख भी बची रहेगी, आपके दिमाग में भी ज़्यादा जाएगा और पढ़ने की आदत एक हैबिट बनेगी। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। ये 7th नंबर पे मान लीजिए बुक्स, वो भी हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी। फिर सॉफ्ट कॉपी नहीं। ठीक है, मत लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी और आँख में भी दिक्कत आएगी। फाइन। अब आगे देखते हैं। ये है किसी भी मैप में, ठीक, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, फिर उसके नीचे होता है साउथ, मतलब जो ऊपर की तरफ होता है किताब का, ये मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे ही होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और उसके नीचे वाला साइड साउथ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। और अगर ये आगे आएगा मैप वेप में, ये इसको और अच्छे से इसको हम डील करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, ये फिगर दिया हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ी बताते हैं। अब कंटेंट में क्या है, टोटल मैंने बता ही दिया है कि 6 लेक्चर्स हैं जो आपके काम के हैं, ठीक, जिनको आपको पढ़ना है। बाकी के ऊपर नीचे की चीज़ें जो हैं, जैसे ये फॉरवर्ड है, ये कुछ है रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, ये जो भी है ये टीचर्स के लिए है, नॉट फॉर यू। ठीक है, तो नाउ चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड नंबर पे है ग्लोब, ठीक, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, लैटिट्यूड्स, जो लाइन ग्लोब पे ऐसे जाएगी वो लैटिट्यूड होगी, और जो लाइन ग्लोब में ऐसे रहेंगी ऐसे रहेंगी ऐसे रहेंगी ऐसे रहेंगी, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, तो जैसे जो लंबवत रहेंगी वो लॉन्गिट्यूड, और जो लैटिट्यूड मतलब तो इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। नाउ थर्ड नंबर क्या है, मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशन, मोशन क्या होते हैं इसको हम देखेंगे इसी चैप्टर में। अभी के लिए जान जाइए गति, ठीक, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की। मैप्स हो गया। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो मेजर डोमेन हैं वो क्या क्या। फाइन। एंड द लास्ट इज आवर कंट्री इंडिया, और लास्ट में क्या है, इंडिया।
इंडिया के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हमने कर क्या लिया, ये कर लिया और ये पार्ट कर लिया। सुनाओ, अब हम थोड़ी से कंटेंट देखते हैं चैप्टर 1 का। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो हमारा है सोलर सिस्टम, जिसमें सन है, अर्थ है, मार्स, वीनस, मतलब ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, और विथ सन, इंक्लूडिंग सन, ये सन, स्टार्स, ठीक है, इन सबको मिला करके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सो नाउ इसमें हमारा अर्थ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में पृथ्वी, ठीक है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ी समझते हैं। फर्स्ट लाइन है, हाउ वंडरफुल वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट, सनसेट मतलब होता है सूर्य अस्त हो जाना, सनसेट सूर्य का डूब जाना। फाइन। तो जब सूर्य अस्त होता है तो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई, ये कितना आश्चर्यजनक होता है या कितना अद्भुत होता है, टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, आकाश को, स्काई मतलब क्या होता है, आकाश को देखना, सनसेट के बाद आकाश को देखना कितना वंडरफुल होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, ब्राइट डॉट्स, ब्राइट मतलब चमकीले डॉट, डॉट मतलब ऐसे ये डॉट हो गया, बिंदु, ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ये नहीं बोलते हैं कोई डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट हो गया। तो कहता है कि वन वुड फर्स्ट नोटिस, जो देखता होगा स्काई में, आकाश में, वो पहले क्या नोटिस करता होगा कि 1 or 2, एक या दो, ठीक है ना, एक या दो ब्राइट डॉट मतलब चमकीले डॉट दिखते होंगे उनको, ठीक, शाइनिंग इन द स्काई, स्काई में मतलब आकाश में वो शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। सून यू वुड सी द नंबर्स इंक्रीजिंग, लेकिन सून जल्दी ही, यू वुड सी आप देखते होंगे, द नंबर्स इंक्रीजिंग, जो ये डॉट्स है ना, ये डॉट पहले 2 दिखेंगे, फिर 3 दिखेंगे, फिर 4 दिखेंगे, ऐसे इनके नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते दिखते हैं, ये देखिए, ठीक, ये इंक्रीजिंगली दिखने लगता है। फाइन। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और वो इतने दिखने लगते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते अब, ठीक है, पहले तो 1 2 थे तो आप काउंट कर लिए ऑब्वियसली, उसके बाद जो है कि आप काउंट नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, छोटे चमकने वाले ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु या चीज है। फाइन। विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ आगे कह रहा है, सम आर ब्राइट अदर्स डिम, कुछ जो है क्या है, ब्राइट होता है ना, कुछ जो है क्या होते हैं, ब्राइट चमकीले होते हैं, अदर्स डिम, और कुछ जो है डीम होते हैं, डीम मतलब होते हैं मध्यम, जैसे आपके घर में अगर दिया है या बल्ब है, तो कोई बल्ब ज़्यादा वाट का होगा तो वो ज़्यादा चमक रहा होगा, कोई बल्ब कम वाट का होगा तो कम चमक रहा होगा। हम जब छोटे थे तो वहाँ दिया हम लोगों के समय में था, दिया या लैंप, तो कोई लैंप धीमे चमकता अब जलता था, कोई लैंप तेज जलता था। तो उसी तरह कहने का मतलब यह है कि कुछ तेज चमक रहे होंगे और कुछ बाकी जो होंगे वो धीरे चमक रहे होंगे। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्लडेड विथ डायमंड्स, ये जो चमकते हैं वो कैसे चमकते हैं, डायमंड्स की तरह, ठीक है, ये जो चमकदार ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे चमक रहे होते हैं, डायमंड जैसे लगता है, ठीक है, किसी चीज़ में डायमंड लगा दिया। स्लडेड मतलब होता है कवर्ड, ढक देना, या डेकोरेटेड, डेकोरेट हुआ, सजा हुआ, तो सजा हुआ यहाँ ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज सीम, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा दिखता है, इफ द स्काई इज स्लडेड विथ डायमंड, कि जो आकाश है वो स्लडेड है विथ डायमंड मतलब हीरो से सजाया गया। फाइन। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग बचपन में आपने पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नाउ ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग का मतलब होता है चमकना, कभी जलना कभी बुझ जाना, कभी जलना कभी बुझ जाना, ठीक है, वो होता है ट्विंकलिंग, ठीक है, टिमटिमाना। बट ये देखिए, ट्विंकलिंग अगर आप लिखना चाहें तो अगर ये वर्ड पता नहीं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उनको केयरफुली ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, तो यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो आप ये पाएंगे, ठीक है, आप ये नोटिस करेंगे कि उनमें से कुछ जो होते हैं, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल, वो ऐसे नहीं ट्विंकल करते हैं एज अदर्स डू, जैसे कि दूसरे ट्विंकल करते हैं, मतलब जैसे कि दूसरे कोई तेज टिमटिमा रहा होगा, कोई धीरे टिमटिमा रहा होगा, कोई कोई तुरंत तुरंत टिम कर रहा होगा, तुरंत कोई थोड़ी टाइम लाइक के साथ कर रहा होगा, कोई 5 सेकंड में, जैसे मान लीजिए कोई जला फिर बुझ गया, फिर कोई जला, कोई ऐसा भी होगा जो जल रहा होगा तो 10 सेकंड बाद बुझ रहा होगा, फिर 10 सेकंड बाद वो अपीयर हो रहा होगा। तो इसको कहते हैं कि, मतलब इस कहने का तात्पर्य है कि विथ, ये कहाँ गया लाइन, यू विल नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे कि सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, कुछ तेज चमकेंगे, कुछ धीरे, कुछ तुरंत तुरंत ट्विंकलिंग करेंगे, कुछ लेट लेट, ठीक है। तो ऐसे होता है, सब एक साथ मतलब नहीं करते। फाइन। द सिंपली ग्लो, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन। दे सिंपली, जो आसमान में होते हैं, जो डायमंड्स की तरह होते हैं, वो क्या करते हैं, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो किसी ऑन ऑफ के हुए, ऑन ऑफ, फ्लिकर मतलब होता है ऑन ऑफ, ठीक है, जलना बुझना। तो कह रहा है कि वे कैसे होते हैं, सिंपली ग्लो करते हैं, सिंपली वो चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, किसी ऑन ऑफ के, जस्ट एज द मून साइन, जैसे कि आपका चंद्रमा चमकता है, जैसे चंद्रमा दिख गया तो वो दिख रहा है, चमक रहा है, ऐसा नहीं है चंद्रमा ऐसा तो नहीं होता है कि जला बुझ गया, जला बुझ गया, ऐसा नहीं होता। चंद्रमा अगर अपीयर हो गया, मून अगर अपीयर हो गया, तो वो दिखेगा ही दिखेगा। फाइन, उसका जितना टाइम है, जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए आया है, उतने देर तक वो चमकेगा, फिर अपना डूब जाएगा। फाइन, डूब जाएगा इन द सेंस, अभी आपको डूब जाना ही समझिए, आगे इसके बारे में जानेंगे कि डूबता है या क्या होता है। फाइन। नाउ along with these bright objects, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ, यू मे आल्सो सी, आप ये भी देखते होंगे, द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते होंगे, जो चमकीले ऑब्जेक्ट होते होंगे, उनके साथ आप क्या देखते होंगे, मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे, उनके साथ आप चंद्रमा भी देखते होंगे। भाई चंद्रमा तो डेली ही उग रहा है, चंद्रमा बड़ा बड़ा भी दिखता है। फाइन। इट में हाउएवर, ये ऐसा भी हो सकता है, अपीयर एट डिफरेंट टाइम, होता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा थोड़ी पहले या बाद में है, स्टार्स थोड़ी और पहले बाद में है, कुछ स्टार्स पहले, जैसे ध्रुव तारा होता है वो थोड़ी पहले ही दिखने लगता है, ठीक है। चंद्रमा थोड़ी, मतलब टाइम लाइक होता है, सीधी सी बात है, डिफरेंट होता है, टाइम डिफरेंट, डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सेप, ठीक है। हाउ एवर अपीयर एट, इट में, अच्छा सॉरी, ये चंद्रमा के बारे में कह रहा है, इट में मतलब ये चंद्रमा के बारे में कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट सेप, ये डिफरेंट टाइम को अपीयर होता है चंद्रमा, इन डिफरेंट सेप, और डिफरेंट शेप में भी अपीयर होता है, कभी फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड इट डिफरेंट पोजीशंस, और इसके जो है कि डिफरेंट पोजीशंस भी होते हैं, ठीक है। थोड़ी कभी आज ज़्यादा ईस्ट से उगेगा तो थोड़ी कम ईस्ट से उगेगा, थोड़ी उत्तर साइड जाके उगेगा, थोड़ी दक्षिण साइड, मतलब ऐसे ये चलता रहता है। उगने का इसका जो अभी समय है, इसके पोजीशंस का भी समय, कभी आधा राउंड जाएगा, कभी पूरा घूमेगा, ठीक है। कभी जो है कि ज़्यादा देर तक रहेगा, कभी कम देर तक दिखेगा। सॉरी यार, थोड़ी गले में दिक्कत है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका खासियत है कि चंद्रमा जो है कि डिफरेंट टाइम पे आएगा, डिफरेंट शेप का भी होगा, और इसके पोजीशंस भी डिफरेंट होंगे। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप फुल मून का क्या मतलब होता है, ये वाला मून, ये जो मून होता है फुल मून, ठीक है। ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, महीने में आप एक बार फुल मून देखते हैं। फाइन, लगभग एक ही बार होता है, ठीक है। आगे क्या है, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी बोलते हैं, पूर्णिमा, ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा, निमा, ठीक, पूरा चांद। नाउ आगे क्या है, पूर्णिमा। अ फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट
ये फोर्टनाइट क्या होता है? 15 डेज। 15 डेज, 15 डेज को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। ठीक है, 15 दिन को फोर्टनाइट बोला जाता है। ठीक है, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। जब ये पूर्णिमा होता है फिर 15 दिन बाद देखेंगे, 15 दिन के बाद लेटर ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, उस दिन क्या होता है? अमावस। ठीक है, आपने बहुत बार नाम सुना अमावस की रात। ठीक है, भूत ऊत की कहानियों में बहुत ज़्यादा आते हैं कि चुड़ैल पेड़ से उतरती हैं, भूत उस दिन दिखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अमावस। उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो लोग थोड़ी फियरफुल फील करते हैं। ठीक है, फियर फील करते हैं, तो तरह तरह की माइथोलॉजीज, तरह तरह के मिथ बनाए जाते हैं। फाइन, नाउ ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। ठीक है, इस दिन आप क्या कर सकते हैं? रात को, ठीक है, बेस्ट देख सकते हैं, अच्छा मतलब सबसे बेहतरीन देख सकते हैं उस दिन, क्योंकि क्या होता है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से नज़दीक है। फाइन, और वो जब चमकता है तो जो कम ट्विंकलिंग वाले स्टार होते हैं, आप देखेंगे कि जब एक डीम लाइट जल रही होती है और उसमें एक तेज लाइट जल रही है, जो डीम लाइट्स की होती हैं वो गायब हो जाते हैं। जो उनके लाइट्स होते हैं, जो डीम लाइट्स की जो एनर्जी होती है, या आप कह लें कि एक बड़ी लाइट टॉर्च जलाइए, एक छोटे टॉर्च जलाइए। फाइन, तो जो छोटी टॉर्च जल रही थी उसका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जल रही है। तो उसी तरह होता है कि जो स्मॉल स्टार्स होते हैं वो दिखते ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि आप जिस दिन अमावस रहेगा, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखेगा, उस दिन आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, बेस्ट उस दिन, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। ठीक है, ये चंद्रमा नहीं होता है तो ये क्या होता है? प्रोवाइडेड क्लियर नाइट। ठीक, ये एक आपको, ये तीर मैंने इसलिए बनाया है कि ये एक आपको क्या कह रहा है? लेट्स डू, ये एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया। हालांकि मैं इसका समरी बता दूंगा, इसको पढ़ना वर्थ इट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अभी जो ये लाइट वाला एग्जाम्पल दिया हूँ, सेम यही एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है। फाइन, तो आप जो है कि एक बार थोड़ी सी बता दूंगा तो आप देख लीजिएगा, करके करना होगा तो। बाकी यही बात है कि जैसे जब तेज़ लाइट जलती हैं तो जो डीम लाइट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, इसमें सेम वही बात है। ठीक, तो ये क्या होगा? क्लियर नाइट। नाउ डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आप सोच सकते हैं? वंडर मतलब सोचना, वाई कांट वी सी, हम ये क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या? द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट, ये जो छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट एंड मून, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, हम ये दिन में क्यों नहीं देख पाते? इट इज़ बिकॉज अ वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see all these bright object of the night sky. ठीक है, it is because, ये ऐसा इसलिए है, ठीक है, द वेरी ब्राइट लाइट, बहुत चमकीली लाइट ऑफ द सन, सूर्य की, डज नॉट अलाउ, वो अलाउ ही नहीं करती है अस, हमें, टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट लाइट। ठीक है, जो रात में नाइट में जो लाइट्स दिखते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या मून, वो हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना तेज होता है कि उसमें वो गायब हो जाता है। फाइन, यही कहने का मतलब है। और इस प्रैक्टिकल में टू डू वाले लिस्ट में भी यही, इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फाइन, इसमें यही कहेगा कि आप जो है कि एक घर में छोटी लाइट जलाइए, उसमें छेद करिए, ये कुछ नहीं आपको करना है, बस सिंपल एक छोटी लाइट जलाइए, एक 5 रुपये वाला बल्ब जला दीजिए, और एक जो है कि 10 वाट की एलईडी जला दीजिए, वो 5 रुपये वाले बल्ब की रोशनी का पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसमें भी, इस लाइन में भी वही बात का हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है उसमें सेम बात को कन्वे किया गया, सेम मैसेज है। ठीक, कि आपको इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो हमारे सन की ब्राइट लाइट है वो इतनी तेज़ होती है कि हमें वो, हमारी आंखों को वो अलाउ ही नहीं करती, हम देख ही नहीं पाते हैं। होते वो सारे हैं, सेम जगह पे होते हैं, वहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, वो होते हैं आसमान में ही है। फाइन, नाउ the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. celestial bodies हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड। ठीक, एक होता है भूगोल, एक होता है खगोल। फाइन, तो खगोल और भूगोल, इसको आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश अगर समझ में आए तो इंग्लिश में भी देखिएगा। फाइन, नाउ द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द टाइनी स्काई, अरे सॉरी, शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज।
कह रहा है कि द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स और वो सभी ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई जो रात में चमक रहे होते हैं आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। उनको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ये लिखने वाली बात है, फाइन। कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ खगोलीय पिंड और भूगोलीय। ठीक है, खगोल और भूगोल इतना जान लीजिए। खगोल स्काई, इसमें आप देखिए ना, द सन, द मून जो मून है, एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। ठीक है, सब स्काई की बात हो रही है। सूर्य भी ऊपर है, चंद्रमा भी जो है कि स्काई में ही है, और नाइट स्काई जो इनकी बात हो रही है, इनको भी अभी इनका भी नाम है जो ये नाइट स्काई। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे किसकी बातें हो रही। तो मैं तो भाई जिस हिसाब से ये कोर्स बनाया गया है या जिस हिसाब से बुक ली मैं उस हिसाब से बताऊंगा। थोड़ी रहना भी चाहिए आपके अंदर क्या है नहीं। फाइन। तो ये क्या होता है? खगोलीय, सीधी सी बात। ये स्काई में है इसलिए खगोलीय है। फाइन। सम सेलेस्टियल, अब आप अगर भूल जाइए सेलेस्टियल से नहीं यार, खगोल, आकाश। ठीक है, तो आकाशीय जो आकाश में होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। तो जब भी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पूछे तो आप सीधे सन, मून और इन सब का जिक्र कर देंगे। ठीक है, द सन, मून एंड स्टार्स। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? वेरी बिग एंड हॉट होते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और बहुत गर्म भी होते हैं। फाइन। यहाँ से एक और अभी कंसेप्ट आएगा। ठीक है, थोड़ी से दिमाग को खोल के रखिएगा, फिर उसको मैं समराइज एक बार कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने थोड़ी सी एजम्पशन भी कर लिया होगा मेरे बारे में, खैर कोई बात नहीं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किससे बनी होती हैं? गैसेस। ठीक है, गैसेस। दे हैव देयर ऑन हीट। उनके पास क्या होता है? अपनी उष्मा होती है, हीट, गर्मी। एंड लाइट, और उनके पास लाइट भी होती है। ठीक है, प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। फाइन। एमिट मतलब निकालते हैं। ठीक, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। द सन इज ए स्टार, और जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार ही है। फाइन। तो एक सन स्टार हो गया और एक और छोटे छोटे स्टार हो गए। अब इन दोनों में अंतर क्या है? और दूसरी चीज, किसमें मैंने बोला सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये भौगोलिक पिंड, भौगोलिक पिंड अभी आपको नहीं जानना। फाइन, ये आपको ढूंढना है कि खगोली और भौगोली होते हैं या नहीं होते। ठीक है, नाउ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो खगोली तो कह दिया गया। खगोली किस लिए कहा गया? क्योंकि सब सेम ही है। अगर आप जो है कि चंद्रमा से दिखेंगे तो अर्थ आपको दिखेगी। ठीक है, इसलिए खगोली। आपकी जो अर्थ है वो भी ऐसे भौगोलिक कोई चीज़ें नहीं होती हैं। आप सर्च मत करिएगा, मैं खुद ही बता दे रहा। ठीक है, अगर वो होती हैं तो उनका सेंस दूसरा है। ठीक, तो अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, सब मिला के ये जान लीजिए कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं इनमें अर्थ भी आता है। ठीक है, अब आप यहीं से थोड़ी से आप सोचिए। ठीक है, यही डेवलप करना है, थिंकिंग ही डेवलप करना है। रटने से ज़्यादा है कि थोड़ी से अपने थॉट्स को डेवलप करिए। अब इसमें कह रहा है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं? वेरी बिग एंड हॉट, मतलब कुछ होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जो छोटे भी होते होंगे और जो हॉट नहीं होते होंगे, कोल्ड होते होंगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे होते होंगे। ठीक, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो गैस से नहीं होते होंगे, बने होंगे, बिल्कुल गैस से नहीं बने होंगे। उनमें कोई जो है कि मटेरियल से वो किसी बने होंगे, किसी और मटेरियल से बने होंगे, ऐसा भी होगा। दे हैव देयर ऑन हीट। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हीट नहीं होगी, जिनके पास अपनी हीट नहीं होगी।
ऊर्जा अपनी जो है कि गर्मी नहीं होगी। दे एंड लाइट, और वो अपना प्रकाश भी नहीं उनके पास होगा। दे डोंट हैव लाइट, कुछ ऐसे भी तो होंगे। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक, तो जब नहीं होंगे तो वो एमिट भी नहीं करेंगे, ठीक। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। तो जिनके पास क्या है, ये देखिए, जो बिग एंड हॉट है, ठीक है, गैसेस से बने हुए हैं, ठीक, यहाँ लिखता हूँ, बिग हॉट, ये प्लस है, गैसेस, ठीक है, ऑन हीट मतलब खुद का हीट, प्लस लाइट इक्वल टू स्टार्स। नाउ जो नहीं बने होंगे वो क्या होंगे भाई, आपकी अर्थ है, ठीक। तो आपकी जो अर्थ है उसके पास तो कोई जो है कि बिग भी है लेकिन हॉट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। गैसेस से वो बनी नहीं है लेकिन गैस है, ठीक है। गैसेस का भी कोई और एक हिस्ट्री है, वो अभी अभी के लिए आप जानिए कि पृथ्वी पे गैस है, पृथ्वी गैस की नहीं है, ठीक है, गैस, ठीक है। अब ये किसी और मटेरियल की है, इसमें और सारे मटेरियल भी हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम और सारी चीज़ें, ठीक। बिटवीन हीट, अरे ऑन हीट, अपनी हीट, अर्थ की तो अपनी कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है, थोड़ा बहुत हालांकि है, लेकिन एक्सेप्शनल बातें हम नहीं करेंगे, अभी आपको इस लेवल पे नहीं जाना। फिर लाइट, हर अर्थ की अपनी कोई लाइट ही नहीं है, सन की लाइट से यहाँ पे लाइफ है, सर्वाइवल यहाँ सन से ही होता है, सन की लाइफ से। सन इज मोर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो तो स्टार हो गए, लेकिन जिनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, वो क्या होता है, सोचने वाली बात। नाउ कहने की बात यह है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो अर्थ भी इसमें है, सीधी सी बात यह है, ठीक है। खगोलीय पिंडों में अर्थ भी आते हैं। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस दैट all the objects like smaller looks smaller when seen from a distance, how small an aeroplane looks when it is flying at a great height। कह रहा है you must have noticed, आप जो है कि ये जरूर नोटिस किए होंगे, that all objects, वो सारे ऑब्जेक्ट look smaller when seen from distance, जब वो कहाँ से देखे जाते हैं, वो जब दूर से देखे जाते हैं तो क्या होते होंगे, सब जो सारे क्या बोलते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब उनको हम दूर से देखते हैं तो वो स्मॉल दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, आप देखते होंगे जो एरोप्लेन जाती है आसमान में वो कितनी छोटी दिखती है भाई, वो 2 बस के भी बराबर हो सकती है, 1 बस के भी बराबर, इतनी तो होती ही है, बस के बराबर तो होती ही है, लेकिन वो आसमान में कितनी छोटी थी, तो दूर से देखी जा रहे हैं, डेट्स वाई। तो यही इसका कंसेप्ट है। वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। कह रहा है कि वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, नाइट स्काई को देखने के दौरान, ठीक है, यू मे नोटिस, आप ये नोटिस कर सकते हैं, वेरियस पैटर्न, ये क्या है भाई, तो वेरियस पैटर्न मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टार यहाँ चमक रहा है, कोई स्टार यहाँ चमक रहा है, कोई स्टार यहाँ चमक रहा है, कोई स्टार यहाँ चमक, कुछ ऐसे 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 ऐसे, और एक ऐसे चमक रहा है, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ठीक। तो इसी पैटर्न की बात कर रहा है कि वेरियस पैटर्न, वेरियस मतलब कई पैटर्न, फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, स्टार्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं, कार्ड कॉन्सेलेशन, ठीक है, कॉन्सेलेशन, क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सेलेशन, ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉन्सलेशन, ठीक। तो दे आर कॉल्ड, ये लिखने वाली बातें हो जाएंगे, ठीक है।
ये वाइल वाचिंग यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स, तो आप यहाँ से लिखिए, ठीक। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्सलेशन, ठीक है। या कोई पूछ लेगा कॉन्सलेशन क्या होते हैं, तो कॉन्सलेशन हेडिंग डाल के फिर आप लिख देंगे वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक। अब ये लिखा है यूराज, ठीक है। यूराज, यूराज मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्सलेशन, ठीक है। जो यूराज होता है, मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्सलेशन, ये एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसा ही कॉन्सलेशन है, ठीक है, जिसका नाम यूराज है। यूरसा, सॉरी यूराज नहीं, यूरसा, ठीक है, उर्सा, ठीक, आई एम सॉरी, उर्सा। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is सप्तऋषि, ठीक है। इनमें से एक जो है मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल, सबसे ज़्यादा, सबसे आसानी से रिकॉग्नाइज होने वाला कॉन्सलेशन इज सप्तऋषि, नाम ही है सप्तऋषि। सप्त मतलब क्या होता है, सात, अऋषि, ठीक, से संत। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार। तो ये भी पूछ सकता है सप्तऋषि, ठीक है। ये जो है कि सप्तऋषि कॉन्सलेशन क्या होता है, तो आप सीधे बता देंगे इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये देखिए कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है सप्तऋषि। नाउ दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्सलेशन। ये क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं उर्सा कॉन्सलेशन, जो होता है वो मेजर है, काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है कि पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। मेजर और बिग बियर, मेजर मतलब बड़ा, या बिग बियर कह सकते हैं इसको, बड़ा है, ठीक है। इन पैटर्न्स में जो उर्सा है वो सबसे जो बड़ा है, उसको भाई सबसे तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसमें इतनी खोज ही नहीं हुई है, ठीक है। बाकी अभी के लिए आप समझिए सबसे बड़ा, मेजर जो बड़ा है, मेजर माइनर, तो मेजर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, उर्सा है, राइट। तो उर्सा का ही पार्ट है ये एक सप्तऋषि, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उर्सा में और सारे ऐसे पैटर्न बनते हैं। देखिए एक पैटर्न ये बन रहा है सीधा, एक पैटर्न ये भी बन जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे ही पैटर्न ये बनते रहेंगे, ये देखिए एक ये बन रहा है, ठीक। तो ये तमाम बनते, ये भी बन जाएगा, यहाँ देखिए पैटर्न फिर से बनाते हैं, ये बनेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक। कुछ ये भी बन रहा होगा, इस तरह से ये जो पैटर्न्स हैं, हालांकि सारे नहीं, मतलब लेकिन स्टार्स के पैटर्न बनते हैं, तो ठीक। कॉन्सलेशन, आस्क समवन टू शो यू मोर स्टार्स, ठीक है, मैंने खुद ही बता दी। प्लैनेट्स एंड कॉन्सलेशन इन द स्काई, मोर स्टार्स, ज़्यादा स्टार्स, ठीक है। आस्क योर समवन एल्डर इन योर फैमिली, जो आपसे बड़ा हो आपकी फैमिली में या नेबरहुड में हो, टू शो यू मोर स्टार्स, ज़्यादा स्टार्स दिखाना, क्या आप देख लेंगे। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की बात, ठीक है, प्लैनेट्स कहाँ दिखते हैं, तो आप मैप वगैरह में ही देखेंगे, कभी कभार वो आते हैं, सन के सामने से गुजरते हैं, ठीक है। एक बार मैंने देखा था, ठीक, वहाँ पे जहाँ पे वो था ना, वहाँ पे सन जो है कि पूरा वो ब्राइट जो रहता है, तो वहाँ पे ये एक इस तरीके का ऐसे बन गया था, जब तक वो सन के सामने था, इस तरीके की चीज़ें ऐसी दिख रही थी, एक छोटी सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड कॉन्सलेशन इन द स्काई, और कॉन्सलेशन देखने के लिए बताइए, मतलब कहिए, ठीक। तो ये बात है। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन काल, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट। पीपल, लोग क्या करते हैं, यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, वो क्या करते थे, डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे, ठीक है। इन कॉन्सलेशन का यूज़ करते थे, अरे इन स्टार्स का यूज़ करते थे, सॉरी कॉन्सलेशन का नहीं, स्टार्स का यूज़ करते थे, कॉन्सलेशन का भी यूज़ करते थे थोड़ी बहुत, ठीक है। टू डिटरमाइन क्या, डायरेक्शन, दिशा। अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हुई है, वो विद द हेल्प ऑफ स्टार, किसके हेल्प से, स्टार्स के ही हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये है नॉर्थ स्टार, ठीक है। ये हमेशा आप धरती पे कहीं रहेंगे, ये आपको नॉर्थ साइड में ही दिखेगा, ठीक है। कॉन्सलेशन, सॉरी यहाँ से, द नॉर्थ स्टार कॉल्ड द पोल स्टार, जो नॉर्थ स्टार होता है वो पोल स्टार भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड। तो अब आप एक ये चीज़ भी लिख सकते हैं, पोल मतलब क्या होता है, सबसे पहले ध्रुव, हिंदी में ध्रुव, हिंदी इतना रटने की कोशिश मत करना यार, समझो,
ठीक है, रटने से मज़ा नहीं आएगा, भूल जाएगा, समझोगे तो समझ में आएगा। आप नॉर्थ समझो ना, सीधी सी बात, इंग्लिश मीडियम में। तो नॉर्थ क्या है, पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार है वो आल्सो, क्योंकि पोल होते हैं, 2 पोल हैं अर्थ के, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे। पर अभी जानिए कि इसको पोल स्टार भी कहते हैं, ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। अब मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, थोड़ी शेप सही नहीं बना है, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। अब यहाँ एक तारा आपको चमकता हुआ दिख जाए, ठीक है, ये तारा एक चमक रहा है, फाइन। अब आप अर्थ पे चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, ये किस डायरेक्शन में आपके, हर तरीके से ये क्या है, नॉर्थ में ही है, ठीक। तो इसीलिए इसको नॉर्थ पोल भी कहते हैं, क्योंकि ये हर तरीके से नॉर्थ में है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, ये हमेशा उसी पोजीशन में, हालांकि सारे स्टार्स एक ही पोजीशन में नहीं रहता, लेकिन ये सेम पोजीशन में दिखता है, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सलेशन का जो है कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, सप्तऋषि जो कॉन्सलेशन हम पढ़े थे यहाँ पे ऊपर, उसका ये आ गया, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में होता है, और जो सप्तऋषि होते हैं स्टार्स, वो भी क्या कह रहा है कि स्टार विद द हेल्प, हम इसको सप्तऋषि के उससे जो है हेल्प से लोकेट कर सकते हैं नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल वाले स्टार को, ठीक है, पोल स्टार को। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट if an imaginary line is drawn joining the pointer's star and extended further, it will point the pole star। ये देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो ये एकदम सीधे जाके आपके पोल स्टार से ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि इसी के हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है। थोड़ी सी और कर लेते हैं, ठीक है, ये इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी लंबा हो गया क्लास। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies जो होती हैं उनके पास अपना heat और light नहीं होता है। Do not have their own heat and light। They are lit by the light of the stars। lit, lit क्या मतलब होता है, lit का क्या मतलब होता है, ये देखिए lit, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, लाइट लिट लिट, ठीक है। अगर आपने थोड़े भी फॉर्म्स पढ़े होंगे वर्ब्स के तो ये इसमें आता है, तो लाइट लिट लिट, तो ये लाइट के, तो दे आर लिट बाई लाइट ऑफ द स्टार्स, ये चमकते हैं किसके द्वारा, लाइट ऑफ स्टार्स, मतलब ये स्टार्स के लाइट से चमकते हैं, जो प्रॉपर स्टार है, ठीक है। प्रॉपर स्टार का क्या था वो स्पेसिफिकेशन, देखिए ब्राइट था, बिग और हॉट, गैसेस से बने हुए थे, और ऑन हीट उनके अपने हीट थे, ठीक है, एंड लाइट, उनकी लाइट भी, वो लाइट भी एमिट करते हैं, तो वो उनकी सेल्फ की लाइट होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये इनकी लाइट से जो है प्रभावित होकर चमकते हैं, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक है। क्या हुआ, प्लैनेट क्या हुआ, सेलेस्टियल बॉडी भी हो गया, ठीक है। और देखिए एक ये मैंने खगोली, इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा भाई, खगोली सेलेस्टियल बॉडीज भी कैसे हुई, ठीक है, अर्थ कैसे, ये सब जो है कि सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, सारे जो प्लैनेट्स हैं, अभी सारे प्लैनेट्स के नाम भी हम जानेंगे, ये सारे जो है कि क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी घूम ही रहे हैं भाई, इनके भी आगे पीछे, हमारे भी आगे पीछे आसमान ही दिखता है, आप ऊपर देखिए आसमान ही दिख रहा है, सामने भी देखेंगे तो ये लगेगा कि एक तरफ जाके गिरा हुआ है आसमान, ठीक है। तो ये सेंस था इसका। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। मैं यही बोला था कि आप सोचिए कि कुछ तो ऐसे भी होते होंगे जो स्टार्स हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो इनके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है वो क्या होते होंगे, फाइन। तो जिनके पास नहीं है, ठीक है, आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ठीक है, प्लैनेटिया से आया हुआ है प्लैनेट शब्द, विच मीन्स वांडरर्स। वांडरर्स मतलब क्या होता है, वांडर, वांडर करना मतलब घूमना, जो घूमने वाले होते थे पहले उनको वांडर्स बोलते थे, फाइन। तो वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट, और जो धरती है जिस पे हम रहते हैं वो
जिस पे हम रहते हैं वो क्या है, प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये अपने सारे लाइट्स और हीट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। ठीक है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑन अर्थ। ठीक है, यही है मेन सोर्स। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, और सूर्य क्या है हमारा नियरेस्ट स्टार, सबसे करीबी स्टार यही है। बाकी जो स्टार आगे आपको छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो जरूरी नहीं है कि सन से छोटे ही हैं, वो बड़े भी होते हैं, काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, सूर्य के कई गुना होते हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत दूरी पे है, टू मच डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस दे लुक स्मॉलर, फाइन, स्मॉलर देन सन, जिसकी वजह से वो सूर्य से छोटे दिखते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ये बात इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, आप धरती को भी अगर दूर से देखेंगे, जैसे स्पेस स्टेशन में जाके देखेंगे आप, ठीक है, मतलब धरती से ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको धरती भी क्या दिखेगी, ये प्लेन छोड़िए, प्लेन तो बहुत छोटी चीज़ है, ये काफ़ी ऊपर होते हैं। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, अर्थ भी क्या होता है, चमकता है, अर्थ भी चमकती है। ग्रेट डिस्टेंस से द मून, जैसे से द मून मतलब एग्जाम्पल के लिए आप अगर मान लीजिए मून से अर्थ को देखेंगे, ये बात मैं आपको पहले ही बताया था, मून से देखेंगे तो अर्थ भी क्या होगी, एक रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, और ये भी गोल सीधे आपको दिखेगी, लाइक मून, जैसे हम मून को देखते हैं, फाइन। इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, तो ये भी मून की तरह ही ये शाइन करती हुई आपको दिखेगी, फाइन। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, और जो मून है जिसे हम स्काई में देखते हैं इज ए सैटेलाइट। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारे अर्थ का क्या है, कंपेनियन है। ठीक है, एंड मूव्स अराउंड इट, और ये क्या करता है, ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। ठीक है, ये हो गया मून, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट्स अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। जैसे हमारी सन अर्थ किसके चक्कर लगाती है, सन के। ठीक है, उसी तरह से मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, और देखिए 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, 7 और भी प्लैनेट हैं। ठीक है, एक अर्थ को ले करके 8 हो जाएंगे, तो 7 अदर भी प्लैनेट हैं, अर्थ की तरह ही हैं, लेकिन वहाँ जीवन भले ही नहीं संभव है। अभी आप ये जानिए कि जैसे अर्थ इतनी बड़ी है और सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसी तरह से बाकी भी और 8 प्लैनेट हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ देम हैव दियर मून्स टू, और उनमें से कुछ के पास अपने मून्स भी हैं। ठीक है, उनके पास, ठीक है, मून्स भी है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, क्लास तो अब हो गई, जिनको जाना है चले जाएं, पर बहुत अच्छा लगेगा। एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। ठीक, तो जब हम धरती पे खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या लगता है कि अर्थ घूम रही है, नहीं, हमें लगता है कि सन घूम रहा है, फाइन। तो पहले ये परसेप्शन था, जो चर्च होते थे, ठीक है, चर्च वर्च आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, चर्च जैसे अब गवर्नमेंट है, सरकार, उसी तरह पहले चर्च होते हैं। तो वो क्या करते थे, ऑब्वियसली बहुत अलग डिफरेंट है, पर ऐसे आप समझ लीजिए, तो जो चर्च होते थे ना, वो उनका कहना था कि जो सन है, सन वो चारों तरफ घूमता है अर्थ के, वो ये बात कहते थे, ये अर्थ हो गई और ये सन घूम रहा है, फाइन। लेकिन जब गैलीलियो ने देखा, जब उसको पढ़ा, जब उसको जाना, तो उसने बोला कि नहीं, सन स्टेबल है, सूर्य जो है क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और घूम कौन रहा है, अर्थ घूम रही है, फाइन। अर्थ इज रोटेटिंग टू सन। अब इस पर दिक्कत हो गई, चर्च ने कहा कि हमारी बातों को, वो ज़बरदस्ती मानना पड़ता था, उसने बोला नहीं, मैंने तो पढ़ा है, मैं कैसे कह दूँ, और उसके लिए ये गैलीलियो को मार दिया गया, फाइन। साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसको मार दिया गया। नाउ
आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात आपको बता दें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप 1.5 या 1.25x पे भी देख सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आराम से ही देखिए, जिसको थोड़ी बहुत कंसेप्ट है वो अपना तेज़ी से पढ़ सकता है।